अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असद एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हूं। आज हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़े हैं बहुत सारे, इसी तरह इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, मार्केट्स को देखने के लिए मार्केट्स ऊपर जा रही है या फिर नीचे। ठीक है, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, वन बाय वन हम पढ़ेंगे। फर्स्ट बात करते हैं हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है, इंडिकेटर्स अब बहुत ही अच्छा, जिससे प्राइस एक्शन अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसमें तो बहुत ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, वैसे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। ठीक है, आपको पता है कि मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से अगर रेजिस्टेंस पे है तो नीचे आएगी, अगर सपोर्ट पे है तो मार्केट्स फिर ऊपर जाएगी। और सीधी नहीं चलती, साइडवे नहीं चलती, कभी अप ट्रेंड में होती है, कभी डाउन ट्रेंड में होती है। जैसे सीढ़ियाँ नहीं होती, इस तरह लेवल बनाती हुई ऊपर जाती है। ठीक है, तो इस तरह फिबोनाची के कुछ जो पॉइंट्स होते हैं, लेवल्स होते हैं। ठीक है, इसमें लेवल कुछ यूँ है 7.6, 61, 50%, 38%, 23%। ठीक है, इस हिसाब से मैं इसमें आपको ऐड करना भी लेवल बताऊंगा। ठीक है, और इसमें किस तरह आप लेवल ऐड कर सकते हो और किस तरह मार्केट्स ये देखें नीचे दिखाया भी गया। अगर मार्केट्स लो स्विंग से हाई स्विंग जाएगी, ठीक है, और फिर मार्केट्स यहाँ से सपोर्ट लेके 38 पॉइंट पर लेवल पर मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी। ठीक है, इसी तरह 50, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो स्विंग हाई और स्विंग लो हम फीबो लगाएंगे। 50% मार्केट ने टच किया और देखे फिर मार्केट्स डाउन आई है। तो अभी हम देख लेते हैं किस तरह इसको MT4 में ड्रा किया जाता है। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और यहाँ से हमने नीचे ड्रा करना है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे ये मार्केट्स ने 61, 50 को यहाँ पे डोजी भी बनाया, कैंडलस्टिक पैटर्न इनसाइड बार भी बनाई। ठीक है, और देखें फिर मार्केट्स नीचे आई। तो इसके टारगेट्स वगैरह भी मैं आपको बताऊँ। फर्स्ट टारगेट ये होगा इसका, और सेकंड टारगेट ये होगा। ठीक है, तो वो उस मार्केट ने टच भी किए हैं। ठीक है, और मार्केट से में प्रॉफिट भी दिया है। सही है, तो इंशाल्लाह बहुत बेनिफिट्स होगा आपको इससे। ये देखें, ये भी एक अच्छा स्विंग बना हुआ है। ये देखें, ये 50 पे पिन बार बनी हुई है। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न भी हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो देखें फिर मार्केट्स डाउन आई है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज बहुत ही यूज़ होने वाला इंडिकेटर्स है। ठीक है, इसको भी हम पढ़ेंगे इन डिटेल से। और मूविंग एवरेज टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपेंशन मूविंग एवरेज। और एक्सपेंशन एक्सपेंशन मूविंग एवरेज का रिजल्ट बहुत ही होता है। ठीक है, और लोग सिंपल भी यूज़ करते हैं, और कुछ स्ट्रेटजी जो मुझे रिजल्ट दिया है वो एक्सपेंशन मूविंग एवरेज। ये देखें, ये 30 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 30 सिंपल मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजी बना के आपको दिखाई हुई है। एक क्रॉस ओवर होगा, इससे आप ट्रेंड की बाई की ट्रेड ले सकते हैं, सेल की ट्रेड ले सकते हैं। और ये देखें, ये मूविंग एवरेज 10 मूविंग सिंपल मूविंग एवरेज लगाया हुआ है। ठीक है, इससे क्या क्या पता चलेगा, जब मार्केट्स इसको क्रॉस करके नीचे आएगी तो सेल की ट्रेड, जब ऊपर जाएगी तो बाय बाय ट्रेंड की बाय की ट्रेड लगाएंगे, और सेल ट्रेंड में सेल की ट्रेड लगाएंगे। ठीक है, ये देखें, ये मूविंग एवरेज क्रॉस किया तो हम यहाँ पे अगर सेल की ट्रेड है तो क्लोज करेंगे और बाय की ट्रेड ले लेंगे। यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे बाय ऊपर जाएगी, फिर मार यहाँ पे हम मूविंग एवरेज में आएंगे। और मूविंग एवरेज में ट्रेंड, और ये देखें सिंपल मूविंग एवरेज, ये 30 का लगाया हुआ है। और यहाँ पे हम इसका बिलो ही रहने देते हैं, ये सिंपल मूविंग एवरेज, और ये लग गया। अभी हम ले लेते हैं यहाँ पे मूविंग एवरेज में 30 का ही, और एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं।
और इसका कलर रेड रख देते हैं। तो ये देखें, ये एक क्रॉस ओवर बन गया है। यहाँ से आप बाई की ट्रेड ले सकते हैं, सेल की ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट्स आपको बताएगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मुझे आप मूविंग एवरेज को फॉलो करें और ट्रेड लें। ठीक, सिंपल 10 का मूविंग एवरेज लगाया हुआ है। आप सिंपल 10 का मूविंग एवरेज लगा के ये देखें, ये ट्रेड कर सकते हैं। देखें, ये मार्केट साइड में है, ये अप ट्रेंड में। इस तरह आप 10 का मूविंग एवरेज लेके भी ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा मूविंग एवरेज लगाया हुआ है। 20 और 10 और 20 का सिंपल मूविंग एवरेज लगाया हुआ है। ये भी देख लेते हैं। 10 का सिंपल मूविंग एवरेज और मूविंग एवरेज 20, सिंपल मूविंग एवरेज है दोनों। इसका हम कलर कोई और रख देते हैं। ठीक है, ये देख लें, ये कुछ इस तरह है। ठीक है, ये तो कोई स्ट्रेटजी नहीं है। ठीक है, मैं ऐसे ऐसे आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा जिससे आप प्रॉफिट बना सकोगे। ठीक है, इसका क्रॉस ओवर भी अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये हम पढ़ रहे हैं, आप पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाए। आगे हम देखते हैं ब्लिंजर बैंड्स। ब्लिंजर बैंड बहुत ही अच्छा इंडिकेटर्स है। ठीक है, तो ये ब्लिंजर बैंड नहर के किनारों की तरह होते हैं जो प्राइस के साथ साथ दोनों तरफ पर चलते हैं। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे मार्केट्स ने ब्रेक किया और मार्केट्स फिर ऊपर गई। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दोगे, ठीक है, नीचे, और प्रॉफिट आपका बहुत ज़्यादा होगा। इसी तरह साइड में भी मार्केट्स साइड में घूमती है, आप यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे सेल की ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पे सेल की ट्रेड ले सकते हैं, और यहाँ पे आप बाई की ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे बाई की ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पे सेल की ट्रेड, यहाँ पे सेल की ट्रेड, यहाँ पे बाई। ये आपने कैंडल स्टिक देखना है, यहाँ पे कैंडल स्टिक अच्छा इनसाइड बार बने, यहाँ पिन बार बने, कोई कैंडल स्टिक पैटर्न्स। ये देखें, ये ट्विज़र टॉप बॉटम बना हुआ है। इस तरह आपने कैंडल स्टिक देखने हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा इस इंडिकेटर से भी। ठीक है, मार्केट्स बिल्कुल साइड में चलती है और फिर एकदम से ब्रेकआउट होता है और फिर मार्केट्स ऊपर जाती है। ब्लिंजर बैंड बहुत ही अच्छा इंडिकेटर्स है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, यहाँ से प्राइस ये यहाँ पे मार्केट्स स्लो थी, साइड में भी थी, और यहाँ पे फिर मार्केट्स ने ब्रेक किया और फिर ऊपर चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मैकडी इंडिकेटर्स। मैकडी इंडिकेटर्स बहुत ही अच्छा इंडिकेटर्स है, बहुत ही पावरफुल रिजल्ट है इसका। ये मैकडी है और ये इसके साथ यहाँ पे हिस्टोग्राम्स होते हैं। ठीक है, आप मैं मैकडी इंडिकेटर्स आपको ड्रा करके भी दे देता हूँ। ये एक आप गूगल वगैरह से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके MT4 में भी इंडिकेटर्स होता है, वो भी हम देखेंगे, जो आप गूगल वगैरह से डाउनलोड करके देखेंगे। और MT4 में जो इंडिकेटर्स हो मैकडी, वो भी हम, अगर हिस्टोग्राम्स लेवल्स ऊपर ऊपर नीचे होता रहते हैं, हिस्टोग्राम्स हिस्टोग्राम्स ज़ीरो लेवल से ऊपर नीचे होते रहते हैं, और तो अप ट्रेंड में ज़ाहिर करते हैं, अगर नीचे हो तो डाउन ट्रेंड को ज़ाहिर करते हैं। ये हिस्टोग्राम्स का लेवल है, ज़ीरो लेवल्स। इसके ऊपर हिस्टोग्राम हो तो आप अप ट्रेंड को ज़ाहिर करते हैं, अगर नीचे हो तो डाउन ट्रेंड को। ठीक है, तो इसकी ये देखें, ये नीचे ये क्रॉस ओवर हुआ है, इसकी भी बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज हैं मेरे पास। साथ मूविंग एवरेज और ये क्रॉस ओवर बनेगा तो आपने किस तरह ट्रेड लेनी है। ठीक है, ये साथ मिलाएंगे मूविंग एवरेज और इसको तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ये अच्छा एक क्रॉस ओवर हुआ है, मार्केट्स फिर ऊपर गई, ये नीचे एक क्रॉस ओवर हुआ, मार्केट्स फिर डाउन आई है। यहाँ पे आपने ट्रेड नहीं लेनी, यहाँ पे आपने ट्रेड लेनी है, यहाँ पे मार्केट्स मूविंग एवरेज। ये हम देख भी लेते हैं जो MT4 में इंडिकेटर्स होता है मैकडी। यहाँ पे आ जाना है, ये इसको हम रिमूव करते हैं, और यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे ऑसिलेटर में जाएंगे और मैकडी, ये मैकडी इंडिकेटर्स है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही डाल देंगे। ठीक है, ये देखिए, ये मार्केट की हिस्टोग्राम्स हैं,
और ये ज़ीरो लेवल है, ये वाला ज़ीरो लेवल। और ये क्रॉस ओवर है, ये भी एक मूविंग एवरेज है, इस तरह है। जब यहाँ पे क्रॉस हुआ हुआ तो मार्केट्स फिर देखे कितना डाउन हुई। अभी साइडवे चल रही है मार्केट में, कोई मोमेंटम नहीं है, सही है। ये देखें यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, मार्केट्स फिर ऊपर गई है। यहाँ पे नहीं, मार्केट से आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट किया यहाँ पे, फिर भी आपको ब्रेक इवन पे मार्केट्स ने निकाल दिया, सही है। तो इस तरह आप मैकडी इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हैं और आप प्रॉफिट कमा सकते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग से। ये अभी मार्केट्स देखें, हिस्टोग्राम डाउन ट्रेंड नीचे हैं तो डाउन ट्रेंड है, सही है। अगर आप वो ऊपर हो तो अप ट्रेंड है, सही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कौन सा इंडिकेटर्स है। हाँ, पैराबोलिक SAR, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है इंडिकेटर्स है, ठीक है। इसको किस तरह पढ़ा जाता है, ठीक है। ये देखें, ये छोटे छोटे से डार्ट से बन जाते हैं जब आप लगाएंगे। मैं लगा के भी आपको दिखा देता हूँ। जब आप थ्री किसी भी प्राइस में थ्री या फोर डॉट बन जाएं तो मार्केट्स ऊपर जाना शुरू हो जाती है, ठीक। अगर डाउन ट्रेंड में है तो तीन स्टार जो बनेंगे, तीन जहाँ चार स्टार बनेंगे तो मार्केट डाउन आ जाएगी। और अगर अप ट्रेंड में है तो थ्री फोर डॉट बनेंगे तो मार्केट्स अप ट्रेंड में जाएगी, ठीक है। आप इसके साथ और भी इंडिकेटर्स लगा के एक अच्छा जो प्रॉफिट कमा सकते हैं। मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ इसको लगा के। थ्री डॉट्स टाइम एग्जिट शॉर्ट ट्रेड, ठीक है। और थ्री डॉट्स अगेन अप ट्रेंड विल बी प्रोबली एंड, ठीक है। तो अभी हम देख भी लेते हैं MT4 में पैराबोलिक पैराबोलिक FAR इंडिकेटर्स, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे कर लेते वाज़ेह और ये देख लें। ये इसको मूविंग एवरेज और मूव करते हैं हम और इसके साथ मिलाएंगे तो एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। ये देखें, ये बहुत ही एक आपको क्विक रिजल्ट देता है, ठीक है। आप अगर डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो डे ट्रेडिंग में इसे यूज़ करें, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये थ्री डॉट्स हैं, यहाँ पे थ्री डॉट्स मिले आपने। जो बाय सेल की ट्रेड है वो छोड़ देनी, बाई की ट्रेड ले लेनी है, ठीक। आपने अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का ख्याल करना है, फिर ही ट्रेड लेनी है। यहाँ पे फोर डॉट बने, आपने अप ट्रेंड की ट्रेड ले ली। यहाँ पे थ्री फोर डॉट बने, आपने डाउन ट्रेंड की ट्रेड ले ली। इसी तरह ये है, ठीक है। तो ये हम इसे पढ़ेंगे और साथ स्ट्रेटजी मिलाएंगे तो फिर बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। स्टोकेस्टिक स्टोकेस्टिक एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर्स है। इससे भी आप बाय एंड सेल का जो है लगा सकते हैं। मार्केट्स बाय जाएगी या सेल होगी, ठीक है। इसके दो लेवल होते हैं, ठीक है। एक 80 लेवल्स होता है और अगर ये हम ड्रा करके देख लेते हैं। स्टोकेस्टिक जो इंडिकेटर्स है बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। ये देखें, हम यहाँ पे ऑसिलेटर पे जाएंगे और स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर यहाँ पे हम लगा देंगे। ये स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर, ठीक है। एक 20 का लेवल है और एक 80 का लेवल है, सही है। तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं ये, और हम पढ़ लेते हैं इसका क्या क्या है। ये ओवरबॉट लेवल है और नीचे जो होगा ओवरसोल्ड लेवल होगा, ठीक है। नीचे ओवरसोल्ड और ओवरबॉट। ओवरबॉट पे जब आपको ये देखें, ये ओवरबॉट पे जब क्रॉस ओवर होगा यहाँ पे तो आपने सेल की एंट्री डालनी है, ठीक है। और ओवरसोल्ड में जब क्रॉस ओवर होगा तो आपने आप बाई की एंट्री डालनी है, सही है। एक अच्छा इंडिकेटर्स है और इससे आप अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप कंफर्म कर सकते हैं कि मेरी ट्रेड यहाँ पे लूँ या ना लूँ। इससे काफ़ी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। RSI RSI की एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर्स है। RSI हम पढ़ लेंगे। इसके इसके भी टू लेवल्स होते हैं, ठीक है। ओवरबॉट्स लेवल्स
ओवरसोल्ड लेवल्स, ठीक है, 30 और 70 मतलब के लेवल होते हैं, एक 30 का और एक 70 का। अगर प्राइस 30 से नीचे प्राइस हो तो बाय के चांसेस होते हैं, और 70 से ऊपर प्राइस हो तो सेल के चांसेस होते हैं, ठीक है। ये देखें, ये मार्केट्स ओवरसोल्ड लेवल है नीचे, और बोट लेवल्स अगर यहाँ पे है तो हम मार्केट्स को बाय करेंगे यहाँ से, और अगर ऊपर है तो ओवरबोट को टच किया लेवल को तो हम सेल करेंगे, ठीक है। ये देखें, और इसमें एक और आप लेवल भी डाल सकते हैं 50 का। इससे आपको हम्म, और भी क्लियर रिजल्ट मिलेगा। जब आप मार्केट्स 50 से नीचे आएगी तो आप और अच्छी एंट्री डाल सकते हैं। आप एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इन चीज़ों का, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं MT4 में भी इस इंडिकेटर्स को ड्रा करके। ये देखें, ये हम गए ऑसिलेटर में, और यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर, ये RSI है। ये देखें, ये मैंने 50 का लेवल इसमें डाला हुआ है। यहाँ पे आएंगे 50 डालेंगे और 50 का लेवल ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम ओके करेंगे तो ये RSI 30 और 70, 70 और 30 और 50 लेवल्स, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे मार्केट्स ओवर बॉट थी, और यहाँ पे पैराबोलिक ने भी सिग्नल दिया, और यहाँ पे आपने सेल की एंट्री डाली, मार्केट्स देखें कितना नीचे आई है, सही है। इस तरह अगर यहाँ पे ओवर सोल्ड लेवल है, यहाँ मार्केट्स फिर देखें, अगर आपने पेंड कैंडल लगाया हो तो मार्केट्स फिर ऊपर गई है, कोई न्यूज़ वगैरह होगी लास्ट मंथ, यहाँ पे देखें, ठीक है। ये मार्केट्स ओवर सोल्ड पे थी, और यहाँ पे भी मार्केट्स ओवर सोल्ड पे, ठीक है। इस तरह आपको अच्छे रिज़ल्ट भी मिलेंगे इसके, और बुरे रिज़ल्ट भी मिलेंगे, ठीक है। सही भी होगा इंडिकेटर्स, और गलत भी हो सकता है, ठीक है। एक इंडिकेटर्स है, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम देखते हैं ADX इंडिकेटर, बहुत अच्छा इंडिकेटर ऐसा है, ठीक है। इसको भी आप अपने जो चार्ट रीड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। रीड, इससे आपको अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो इससे भी आपको काफ़ी सारा फ़ायदा होगा, ठीक है। ट्रेड आप अपनी एक अच्छी ले सकते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग बाय ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग बाय ट्रेंड, ठीक है। इसकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हमने पढ़नी होती हैं, फिर ही आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। 20 से नीचे कमज़ोर और 20 से ऊपर हो तो मजबूत ट्रेंड को ज़ाहिर करता है, ठीक है। 20 से 20 से 20 से नीचे कमज़ोर ट्रेंड को, और अगर 20 से ऊपर हो तो मजबूत ट्रेंड को ज़ाहिर करता है, ठीक है। अगर ये इसके लेवल लगाए जाते हैं, ठीक है। वो लेवल लेवल हम लगाना बताएंगे आपको जब वन बाय वन इंडिकेटर्स पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ, सही है, आपने देख लेना है, सही है। तो अभी हम MT4 में चलते हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे हम ये एवरेज डायरेक्शनल मोमेंटम इंडेक्स, ये है ADX। तो इसको आप चार्ट में जब लगाएंगे तो कुछ इस तरह होगा। यहाँ पे हम 50 का मूविंग है, 50 का 20 का लेवल ऐड करेंगे। ये देखें, ये मैं 20 का लेवल ऐड किया, और यहाँ पे हम 50 का लेवल ऐड करेंगे। ये लेवल ऐड हो गए, ठीक है। ये जो है इंडेक्स लाइन है जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को ज़ाहिर करेगी, ठीक है, बाय। और ये क्रॉस ओवर है, ठीक है। जब मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर करेंगे, ये मतलब कि ये ये देखें, हमने पढ़ा था 20 नीचे कमज़ोर कमज़ोर, और 20 से ऊपर जो है मजबूत ट्रेंड होगा।
20 से नीचे कमज़ोर है, ठीक है, ये नीचे कमज़ोर ट्रेंड है, ठीक है, इसको हमने नहीं फॉलो करना, ठीक है। ये देखें, ये नीचे कमज़ोर ट्रेंड है, और जब मार्केट्स अप ट्रेंड में, ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, ठीक है, 50 से ऊपर है, या फिर मतलब कि 20 से ऊपर ऊपर होगा तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है बाय का, ठीक है। अगर नीचे होगा, 20 से नीचे है, तो कमज़ोर ट्रेंड है। इसको इन डिटेल्स पढ़ेंगे एक एक चीज़ इसकी, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं कि ये कंप्लीट हो जाए। इचोमुको, ये बहुत ही एक अच्छा इंडिकेटर्स है, इसके ज़रिए भी आप एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। और इचोमुको जापानीज एक ट्रेडर था जिसने ये बनाया इंडिकेटर्स। इसमें 4 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। इसमें आप ये चीज़ें हम पढ़ेंगे, अभी तो आपको इसकी समझ नहीं आएगी। अभी मैं आपको एक इसका इंडिकेटर्स लगा के दिखा देता हूँ किस तरह लगेगा। ये देखें, ये MT4 में आए और यहाँ पे होगा इचोमुको, ये इंडिकेटर हमने लगा लिया है। इचोमुको ये एक जो बादल नहीं होते, इस तरह मार्केट्स नीचे होगी और ये बादल ऊपर होंगे। जैसे मार्केट्स अप ट्रेंड में होगी, बादल नीचे हो जाएंगे, ये मार्केट फिर ऊपर जाएगी। ये एक क्रॉस ओवर है, ये देखें, इसने पहले ही क्रॉस ओवर कर दिया है, ये एक क्रॉस ओवर है ये भी, ठीक है। नीचे लाइंस नीचे आ गई, और ये ट्रेंड को ज़ाहिर कर रही है, ठीक है। ये जैसे ही इसने क्रॉस ओवर किया और मार्केट फिर नीचे चलती गई, ठीक है, ये क्रॉस ओवर मार्केट ऊपर, और ये फिर देखें, ये ट्रेंड लाइंस नीचे ऊपर चली गई और मार्केट्स के ऊपर चली गई, ठीक है, कैंडल स्टिक के ऊपर, और ये फिर बादल नीचे आ गए, मार्केट्स ऊपर। अभी मार्केट साइड में चल रही है, तो अभी कुछ मालूम नहीं है क्या बनेगा, ठीक है। इस तरह आप लगाएंगे इंडिकेटर्स को तो आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। इससे बाय और सेल की ट्रेड कंफर्म होगी, तो इसको भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। आखिर में कौन सा इंडिकेटर बेहतर है? इंडिकेटर स्ट्रेटजीज आपने आप बनानी होती है, बस एक दो चार्ट में इंडिकेटर्स लगाएं, उनको उनके ऊपर आपने स्ट्रेटजी बनाएं अपनी, सही है, उस पर काम करें, तो इंशाल्लाह आपको अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा और आप प्रॉफिट कमा सकें। लैंडिंग इंडिकेटर्स और लैगिंग इंडिकेटर्स, लैंडिंग इंडिकेटर्स जो तेज़ हैं और लैगिंग जो इंडिकेटर्स हैं सुस्त हैं। कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो प्राइस को एंड बदलने से पहले इशारा दे देते हैं, और प्राइस मिसालों में मतलब RSI स्टोकेस्टिक लैंडिंग इंडिकेटर्स हैं और मैकडी लैगिंग इंडिकेटर्स है, ठीक है। ये आपको पता चल गया होगा इंडिकेटर्स का, लैगिंग इंडिकेटर्स और लैंडिंग इंडिकेटर्स में क्या फ़र्क है, सही है। और ये बात अहम है कि जबकि लैगिंग इंडिकेटर्स ट्रेंड तब्दील होने से के बाद इशारा देते हैं, अगर से काफ़ी पैसों हो जाते हैं, मगर ट्रेडर मुनाफा बख्श होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। दोनों इंडिकेटर्स की तादाद काफ़ी होती है, सबसे यहाँ क्या आता है, हाँ करना, अहाता करना मुमकिन नहीं कि आप गूगल से सर्च में ही आप दोनों इंडिकेटर्स देख सकते हैं और इनकी तफसील और इस्तेमाल तरीका मालूमात हासिल कर सकते हैं।